स्वागत है आप सबका। बंच वायरल देख रहे हैं आप। आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूं और क्या क्या कठुआ में होने जा रहा है और क्या क्या यूथ के रिगार्डिंग होने जा रहा है उसके लिए आपके सामने आता रहता हूं। पहले भी मैंने एक रील जो है आपके सामने शेयर की थी जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा उसे शेयर भी मिले हैं। लगता है कहीं ना कहीं यूथ को सशक्त होने की ज़रूरत है। उसी की कड़ी में बरवाल एथलीट्स क्लब के चेयरमैन श्री रंजीत सिंह पठानिया जो हैं वो कल संडे को एक मैराथन करवाने जा रहे हैं जो 21.1 किलोमीटर की होगी। उसकी जानकारी के लिए और उसकी पूरी क्या क्या उसमें होने वाला है उसके लिए हमारे साथ आज इन्होंने अपना जो है कीमती समय हमें दिया है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं पठानी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद वंशी कि आज आपके चैनल के माध्यम से, वंश वायरल के माध्यम से हम लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं और मैराथन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आम जनमानस तक पहुंचाने का एक जो हमारा प्रयास है वो आपके चैनल के माध्यम से सशक्त हो रहा है। तो वही तर्ज है, वही दिशा है, वही कदम है कि यूथ को कहीं ना कहीं मजबूत करना है, यूथ की बैकबोन को मजबूत करना है, इस समाज को सशक्त करना है। आज तक हमने इस समाज से बहुत कुछ लिया है। आज समय है आज समाज के उन सभी वर्गों में से सभी इंटेलेक्चुअल्स को बाहर आने का और इस ड्रग्स के अगेंस्ट खड़े होने का और अपने यूथ को एक दिशा और दशा देने का। तो उसी की कड़ी में जैसे कि आपको भली भांति आप सब इस बात से परिचित हैं कि बरवाल एथलीट्स क्लब हमेशा नशे के ख़िलाफ़ काम करता है, ड्रग्स के ख़िलाफ़ काम करता है। और ये जो ड्रग्स है ये एक नासूर बन चुका है। ये एंटी टेरर जो फंडिंग है, चाहे वो एंटी टेरर टेररिज्म है और सच टाइप ऑफ का जो टेरर है वो ये है, जो ड्रग्स है ये उसी तरह का एक टेरर है जिसको हम ड्रग्स टेरर कहते हैं। तो पड़ोसी जो मुल्क है वो नहीं चाहता कि हमारे देश का युवा फले फूले आगे बढ़े, तो उसको कहीं ना कहीं वो इन एक्टिविटीज़ से ध्वस्त करने की कोशिश करता है। ले उसी की कड़ी में उसको अपोज करते हुए बरवाल एथलीट्स क्लब काम करता है, चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और उसी के कड़ी में कल हमने ये नशे के ख़िलाफ़ एक हाफ मैराथन का आयोजन किया है जो कि सुबह ठीक 5:30 पर लखनपुर से महाराजा गुलाब सिंह जी की प्रतिमा से शुरू कर ये हम लोग बसंतपुर तक जो वहाँ पे शाहपुर कंडी का जो नया डैम बना है वहाँ तक उसके व्यू तक जाएंगे और फिर वहाँ से हम वापसी करेंगे। तो बहुत ही उम्दा नज़ारा होगा, अच्छे दृश्य होंगे देखने के लिए और एथलीट्स एंजॉय भी करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसमें 10 से 12 एथलीट्स हमारे पास विजयपुर से आ रहे हैं, 4 से 5 एथलीट्स हमारे पास माधोपुर से आ रहे हैं, कुछ कठुआ के डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, कुछ यार दोस्त और हैं और 20-25 एथलीट्स जो हैं बरवाल के हैं। तो जैसे कठुआ हाफ मैराथन होती है उसमें मेडल्स रहते हैं, जहाँ कुछ और कोई प्रतिक्रिया रहती है, जहाँ कोई स्टेज वगैरह रहती है, कुछ वैसा प्रतिक्रिया इसमें नहीं दिखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बरवाल एथलीट्स क्लब की टी-शर्ट्स है उनका आवंटन सुबह किया जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह की मैराथन हाफ मैराथन हर महीने हो, हर महीने के लास्ट संडे को या फर्स्ट संडे को हम कोशिश करेंगे कि एथलीट्स के साथ रूबरू रहें, उनके साथ टच रहें और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनको हम आयोजित करते रहें और यूथ को एक दिशा देने का काम करते रहें। पठानी साहब, अभी आपने कहा कि एंटी टेरर, आपको नहीं लगता कि एंटी ड्रग्स भी आप कह रहे हैं कि हम एंटी ड्रग्स और एंटी टेरर के खिलाफ बात कर रहे हैं? जो आपको पता है कि आप लखनपुर में करवाने जा रहे हैं, बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर और सटा जो इलाका है वो पंजाब है, वहाँ पे नशा जो है वो बहुत चरम सीमा पर। कहीं ये मैसेज तो नहीं है कि बॉर्डर पर आप इवेंट करवाकर नशे को रोकने की कहीं ना कहीं ये मैसेज देना जा रहे हैं समाज को? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप भली भांति इस बात से परिचित हैं कि नशा जो भी है वो चाहे बॉर्डर पंजाब से सटका हुआ हो या फिर पाकिस्तान से सटका हुआ हो, बॉर्डर पे इस तरह की गतिविधियां हैं जो वो हमेशा पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर्स को, अपने इलाके को सशक्त करना हम सबका फ़र्ज़ है। मैं ये समझता हूँ कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। पहले हम अपने घर से स्टार्ट करें, फिर हम दूसरों की सीमाओं में जाके उनको सशक्त करने के लिए उनकी सीमाओं को बोलें और अपने भी जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको सशक्त करने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं वंश जी इस कड़ी में हम सबकी ये भागीदारी बनती है कि अपने समाज को अच्छे तरीके से उसका निर्माण करें और कहीं ना कहीं जो यूथ है वो एक समाज का निर्माण करने में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसीलिए उसी की कड़ी में इस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। तो सुबह 40 से 50 लड़के जब रोड पे
राष्ट्रीय ध्वज लेके भारत माता की जय का जयकारा जयघोष लगाते हुए आर्मी एरिया की यूनिट्स के आगे से निकलेंगे, तो वो एक देखने लायक नज़ारा होगा। और कल आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तस्वीरें साझी होंगी, कुछ वीडियो क्लिप्स साझी होंगी, कुछ रील्स साझी होंगी, तो सभी लोग उसको देखेंगे। और मैं कहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी हैं उनकी जो जिम्मेवारी बनती है कि इस समाज को मजबूत करना है, इस समाज में बुराइयों को पनपने नहीं देना है, और कहीं ना कहीं इस समाज को एक दिशा और दशा देनी है, जो कि मैं हमेशा। रानी साहब, अभी आपने जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी थी और हमने इसे शेयर भी किया था, वहाँ पे कई लेडीज़ का भी कमेंट आता है कि हमारे लिए भी एक इवेंट करवाया जाए। उनके लिए कब आ रहा है? क्योंकि उन्होंने बहुत आपसे रिक्वेस्ट भी किया, आपसे कॉन्टैक्ट भी हुआ होगा, आपने देखा भी था कि उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे लिए भी एक इवेंट करवाया जाए। वो कब तक आ रहा है उनके लिए? देखिए जी, ये बात बिल्कुल सही है, बट लेडीज़ के लिए हाफ़ मैराथन और क्रॉस कंट्री नहीं हो सकती। 21 किलोमीटर बड़ा बहुत टफ होता है, और ट्रैक मैटर करता है। जैसे आप लखनऊ से बसंतपुर का ट्रैक आप देखेंगे तो इसमें टू मच इंक्लाइन, टू मच डिक्लाइन, दोनों ट्रैक्स हैं इसमें, है ना, और फुली हिली टेरेन है। तो उनके लिए कोई 5 किलोमीटर का या कोई 3 किलोमीटर का कोई इवेंट प्लान करेंगे, जिसमें कम से कम अगर 20 की पार्टिसिपेशन हो जाएगी, तो क्योंकि नंबर मैटर्स करता है। आप इवेंट करवा रहे हैं तो वहाँ पीछे से भागे 5-10 पार्टिसिपेंट्स, तो वो मज़ा नहीं आता। कम से कम 20 से 25 लेडीज़ का अगर कोई रजिस्ट्रेशन हो पाएगी, जहाँ कहने का मतलब एक ग्रुप फॉर्म हो पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हमने कल के लिए भी नहीं रखी है, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। अगर बच्चे आएंगे तो उनको टी शर्ट्स आवंटित की जाएंगी, जो वाला एथलीट क्लब के ऑलरेडी जिनके पास टी शर्ट्स है वो टी शर्ट डाल के आएंगे, बाकी जो बाहर से आएंगे उनको टी शर्ट दी जाएंगी और रिफ्रेशमेंट मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार कोई इवेंट करवाएं तो उनको एक मेडल का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और इसमें हम हो सकता है कि जिला सचिवालय से कॉन्टैक्ट करें, रास्ता करें और उनको भी इन्वॉल्व करें। तो कल की डेट में जो हाफ़ मैराथन होने जा रही है, तो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ये एक सक्रिय कदम रहेगा। और लेडीज़ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा नारी शक्ति को कि हम कोशिश करेंगे कि अगला इवेंट करवाने से पहले एक इवेंट आपका करवाया जाए, बट कंडीशन ये रहेगी कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी 25 to 30, 25 से 30 भागीदार अगर उसमें भागेंगे तो हम वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के इवेंट्स करवाने में हम लोग माहिर हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं होती और ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो लिहाजा कल के इस हाफ़ मैराथन के जो आयोजित समारोह है, जिसको हम खेल का समारोह कह सकते हैं, इसमें बढ़ चढ़कर मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे आएँ तो भागें, देखें नज़ारा। ज़रूरी नहीं है कि 21 किलोमीटर ही करना है, बट 21 किलोमीटर का स्टैमिना आप लेके चलेंगे तो 15 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कहीं ना कहीं तो आप पहुँचोगे। तो इसलिए हाफ़ मैराथन भागने वाले लड़के हैं, हम खुद भागते हैं, हमने खुद भागना है कल 21 किलोमीटर। तो देखते हैं कल का नज़ारा कि किस तरह से बरवाल एथलीट्स क्लब इस हाफ़ मैराथन को पूरा करता है। रानी साहब, एक सवाल रहेगा आपसे कि 44 आप रीच कर रहे हैं इस वक्त, क्या पड़ी है यूथ को इतना वो करने का? क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार मैं अपना पैसा कमाऊँ, अपना परिवार चलाऊँ और कहीं ना कहीं अपना ओहदा लूँ और रास्ता बनूँ, एक रास्ता ले लूँ। क्या पड़ी है कि यूथ को आप सुबह जगाते हैं, मुझे भी नहीं छोड़ते सुबह, और भी बड़े यूथ को आप मोटिवेट करते हैं, नशे के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज्बा लेकर आप जो हैं वो रोड के ऊपर उतरते हैं और कल भी उतरेंगे, क्या वो जज्बा है? देखिए अवंश जी, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि इंसान की करनी कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो वो कहता है वो करता होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि ड्रग्स के ख़िलाफ़, तो ड्रग्स के ख़िलाफ़ प्रैक्टिकल बोलता भी हूँ और उसके ख़िलाफ़ चलता भी हूँ। अगर मैं बोलता हूँ लड़कों को कि भागो, तो मैं खुद भी भागता हूँ। जब तक मेरे से भागा जाएगा तो मैं भागूँगा। तो स्पिरिट यही है कि हमने बहुत से लोग खोए हैं, बहुत से अपने दोस्त, अपने छोटे भाई जो जिनको हम बहुत दिल से प्यार करते थे, वो हमने इस ड्रग्स के कारण खोए हैं। तो कहीं ना कहीं वो दुख भी है, और उससे भी बड़ा खतरा कि आने वाली जनरेशन को कैसे इस लत से दूर रखना है, उसको एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जाना है। हमने इस तरफ उसको जाने ही नहीं देना। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब बच्चे एंगेज रहेंगे, जब वो स्टडीज़ में एंगेज रहेंगे, स्पोर्ट्स में एंगेज रहेंगे। तो मात्र एथलेटिक्स ही एक ऐसा ज़रिया है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। देखो, आपने भागना है, आप सिंपल खाना खाएं, रोटी खाएं और आप भागें। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की, एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ज़्यादा मोटा है तो उसका फैट कम हो जाएगा, अगर कोई ज़्यादा दुबला पतला है तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी, वो खाना खाएगा, वो हेल्दी हो जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट की एक गेम होती है, और ख़ास करके एथलेटिक्स में रनिंग जो है वो बहुत ही एक उम्दा खेल है, एक उम्दा स्पर्धा है। इसमें हर किसी को भागीदार होना चाहिए। और आप जैसा जानते हैं कि डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन से पहले अगर आप अपने आप को सैर में, मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में और रनिंग में डाल लें तो डॉक्टर को लिखना नहीं पड़ता। नहीं तो डॉक्टर पर्ची पर लिख के देता है कि 5 किलोमीटर्स वॉक इन अ डे। तो इस कारण मैं यही समझता हूँ कि हर किसी का दायित्व बनता है। हमेशा कहता आया हूँ और कहूँगा कि चाहे वो कोई लीडर हो,
चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो समाज का कोई भी इंटेलेक्चुअल हो, हम सबका दायित्व बनता है इस तरह की एंथुसियास्टिक चीज़ों को आगे लेके चलना, ताकि हम इस समाज को एक खूबसूरत समाज बना सकें और खुली हवा में चैन की सांस ले सकें। तो उसी की कड़ी में रणजीत सिंह पठानिया का ये अपना ये दायित्व समझता है कि हम अपने समाज को इस तरह से बनाएं, इस तरह से उसका निर्माण करें कि हमें किसी तरह का अपने समाज में रहने का कोई भय ना हो, और हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे समाज का नाम रोशन करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें, और कहीं ना कहीं भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना अहम योगदान प्रदान करें। आखिर में क्या मैसेज रहेगा इंटेलेक्चुअल्स के लिए? आपने इंटेलेक्चुअल्स का कहीं ना कहीं आह्वान किया है, और युवाओं के लिए आपका क्या आखिर में मैसेज रहेगा? देखिए जी, लोग कहीं ना कहीं हमको राजनीति से भी वाबस्ता करते हैं, तो राजनीति अपनी जगह है। राजनीति करना अपना अपना फंडामेंटल राइट है सबका, हर कोई करे, लेकिन जब समाज का भविष्य, समाज के पैरामीटर्स, समाज का अनुशासन, इसकी बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम सब ने इकट्ठे एक ही इलाके में, एक ही गांव में, एक ही एरिया में रहना है। तो इसका निर्माण जब हम लोगों ने करना है तो वो इस ढंग से हो कि राजनीति साइड में हो, और निर्णायक फ़ैसले जो हमारे यूथ का फ्यूचर डिसाइड करें, उस तरीके के जब हम फैसले लेने हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट को रिलेटेड हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड हों, वो हम ऐसे लें कि आने वाले टाइम में आने वाली पीढ़ियाँ हमको याद करें। मैसेज यही रहेगा कि हाथ जोड़ के सबसे विनती भी रहेगी कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए, और खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों को प्रेरित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए टुवर्ड्स फिज़िकल एक्टिविटीज़, टुवर्ड्स फिज़िकल फिटनेस, क्योंकि मोबाइल का भी ज़माना है। मोबाइल में बहुत सारे बच्चे व्यस्त रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि दिन है कि रात है, मोबाइल ही मोबाइल रहता है। थोड़ी सी उसकी लत से भी पीछे रहना है, अपने आप को स्टडीज़ में एंगेज रखना है, अपने घर के कामों में एंगेज रखना है, और जो टाइम बचता है वो आप स्पोर्ट्स में अपने आप को एंगेज करें, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करेंगे। तो कल मिलते हैं सुबह 5:30 लखनपुर महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के पास, और सुबह 5:30 बजे कहते हैं कि आओ बरवाल एथलीट के साथ चल दौड़ लगा। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत सिंह पठानिया जी। आप देख सकते हैं बरवाल एथलीट्स क्लब की टी-शर्ट पहन के कल मैं भी दौड़ूंगा, और आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपको आमंत्रण भी देता हूं कि कल मेरे से पहले पहुंच जाना भाई। हो सकता है मैं थोड़ा नींद मेरे को ज़्यादा भी आती है, लेकिन कोशिश करूंगा कि पूरे 5:30 बजे वहां पे पहुंच जाऊं और आपके साथ रन करूं। 21 किलोमीटर थोड़ा हिली टेरेन है, कोशिश करूंगा कि पूरा 21 किलोमीटर पूरा किया जाए, और आपके साथ कल रन करूंगा। मज़ा आएगा। आओ भाई सारे, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।